माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अभी जी मैं काम करके किचन से फारिग हुई हूँ। रात के सब 12 बज रहे हैं। ईमान को सुलाया है। वो कहते हैं ना असी चंते की जाना है, साढ़े कम ही नहीं मुकते। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रहे हैं कोफ्ते कबाब। जो ना वो जो असली रेसिपी होती है ना, उससे थोड़ा सा हटके जाफल जवित्री नहीं डलता इसके अंदर, लेकिन बनते बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। इसको आप लोग कोफ्ता कबाब कह सकते। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। इस वेल 2 हमें लार्ज साइज़ के टमाटर चाहिए, 4 हमें प्याज चाहिए। मैं ज़्यादा लोगों के लिए बनाई थी तो इसलिए मैंने 4 लिए हैं। आप लोग 3 ले लीजिएगा। 1 चम्मच हमें भर के लाल मिर्च चाहिए, 1 चम्मच सूखा धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए और एक पूरा हमें लहसुन चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, प्याज को छील लेना है और टमाटर को गोल गोल काट लेना है। अगला स्टेप हमारा होगा जी, हम लोगों ने ऑयल के अंदर प्याज को और जो लहसुन है इसको सबूता ही फ्राई कर लेना है। ये जी प्याज गया वॉश होके इसके अंदर, ये सारा मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर सारा लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी पेस्ट बना के भी ऐड कर दें, लेकिन पेस्ट से टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसका साबित ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा सटल सा आता है, मध्यम मध्यम सा। ओके जी। उसके बाद प्याज हो गया, ये देखें जी ब्राउन। प्याज इधर रिंग लाइट लगी हुई है इसलिए थोड़ा कम ब्राउन लग रहा है। इससे थोड़ा सा आप लोगों ने अपना ज़्यादा रखना है रिंग लाइट के बगैर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जी इसके अंदर टमाटर डाल देने, बड़े साइज़ के सारे काट के गोल गोल, या इस तरह का आप लोग काट दें, आप लोग की मर्ज़ी है। गल ही जाना है इन्होंने। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। जो इसका ऑयल है ये देखिए जी फ्राई हो गया और ये हो गए हैं नरमा नरम। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के या शेकर जूसर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी पेस्ट बन गई। अब हम इसके अंदर जो मसाले थे वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, उसके बाद 1 टीस्पून भर के धनिया और 1 टीस्पून हम लोगों ने क्या कहते हैं हल्दी डाल देनी है। ये जो ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा अंदर जुड़ा हुआ रह गया था उसको पानी का एक घूंट डाल के उसको भी साफ़ करके वो अंदर डाला है अभी मैंने उसके अंदर। ठीक है। ये जी इसके अंदर सारे मसाले ऐड हो रहे हैं। अभी सारे मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने और इसको अच्छी तरह भून लेना है। ठीक है। जितना ये अच्छी तरह भुना होगा मसाला उतने ही कोफ्ते कबाब अच्छे बनेंगे। ठीक है। अब जी इसको मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करती हूँ। ये देखें जी हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर रहे हैं। जब तक इसकी भुनाई होती है हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। चले जी कोफ्तों की तरफ। हमें जी कीमा चाहिए। मैंने जी 1 किलो से थोड़ा सा कम कीमा लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोगों ने डाली है दादरी मिर्च, रेड मिर्च न, ये नमक ऐड किया है। उसके बाद जी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाले की। उसके बाद जाएगी हाफ से भी थोड़ी काली मिर्च। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून जाएगा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर। ये कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद जाएगा सीख कबाब मसाला 1 टेबलस्पून। ठीक है, भर के आप लोगों ने 1 टेबलस्पून सीख मसाले की डाल देनी है, सीख कबाब मसाले की डाल देनी है। ये वाला जी मैंने यूज़ किया है नेशनल का सीख कबाब मसाला, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये 4 हरी मिर्चें हैं और 1 लहसुन का 1 इंच का टुकड़ा है। इसको जी हमने अच्छी तरह पेस्ट बना के ग्राइंड करके ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है। क्योंकि हमने शोरबे में हम लोगों ने अदरक नहीं डाला तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे अदरक, ताकि बैलेंस हो जाए। ये जी अब हम इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले हैं, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब बारी आती है इसकी बॉल्स बनाने की। आप लोगों ने इसको दबा दबा के बॉल्स बनाना है, जिसकी बॉल्स टूट जाती हैं। आप लोगों ने ब्लेंडर के अंदर ना इसको एक दफ़ा ब्लेंड करके और बारीक कर लेना। जब कीमा लेने जाना है आपने कहना है कि हमें मशीन वाला कीमा चाहिए, हाथ वाला कीमा नहीं चाहिए कोफ्ते बनाने के लिए। ये मसाला यहाँ पे भुन गया है। अब हमारा अगला स्टेप है, हमने जो बॉल्स बनाई थी उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा, इनकी मजबूती अच्छी हो जाएगी और बॉल्स जब मसाले के अंदर जाएंगी और उसके अंदर पानी डलेगा टूटेंगी नहीं। ठीक है। और टेस्ट भी इससे इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात और, जिस ऑयल के अंदर ये फ्राई हो रही हैं ये ऑयल भी हम लोगों ने सालन के अंदर ऐड कर देना है। इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना। गला बैठ गया मेरा। अच्छा, उसके बाद जी ये देखिए जी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको पलटेंगे। पट 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 बहुत करती हैं ये, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है कीमे के अंदर। थोड़ा सा आप लोगों ने मुंह शू साइड पे रख लेना है। मैंने तो भाई मुंह अंदर डाला हुआ था क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर थी। अब ये उठा के आग बंद करके ये आपने सारे बॉल्स जो बनाए हैं कीमे के सारे इसके अंदर ऐड कर देने। अब चूल्हा ऑन कर देना है सब बॉल्स डाल के। ठीक है। अब इसके अंदर पानी ऐड करने की बारी है। मैंने इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि अम्मी को शोरबा पसंद है। अम्मी का सालन निकालने के बाद हम इसका पानी सुखा के इसको रस में सा कर लेंगे। ठीक है। ये जी अब
बारी आती है, जब उबाला आना शुरू हो जाए इसके अंदर हमने गरम मसाला ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हम हल्का सा हिलाएंगे, हम लोगों ने ज़ोर से नहीं चम्मच हिलानी ताकि कोफ्ते ना टूटे। हाँ जी, ये जी शोरबा रेडी हो गया है अम्मी के लिए। अब मैं अम्मी का निकाल के सालन और थोड़ा सा और पकाऊंगी और इसको रस्म सा कर लेंगे। आप लोगों ने जितना रखनी है इसकी थिकनेस आप लोग अपने हिसाब से घर वालों से पूछ के उस हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, सब ने रोटी शोटी खा ली है, ये एंड पे रह गया है। अब मेरी रोटी खाने की बारी है। पहले ईमान को खिला रही थी, ये मैंने अपनी प्लेट में अपना सालन डाल लिया है। अब हम रोटी खाएँगे। ये थी जी फाइनल रेसिपी और ये फाइनल लुक। हाँ जी, अब आप लोगों ने सारी रेसिपी देख ली। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जब बनाएं मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोग को कैसा इसका टेस्ट लगा। चलें जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।